चीन ने नए साल की शुरुआत में भारतीय सीमा से सटे इलाकों में एक बड़ा युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में ड्रोन, टैंक और आर्म गार्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को भी उतारा गया है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक PLA ने युद्धाभ्यास काराकोरम पर्वतों में उच्च ऊंचाई और ठंडे वातावरण वाले इलाके में किया है। काराकोरम का यह इलाका भारतीय सीमा से बेहद नजदीक है। इस युद्धाभ्यास से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीयत पर शक जताया जा रहा है। चीन ने काराकोरम इलाके में बड़ी संख्या में सैनिकों को हथियारों और गोला बारूद के साथ तैनात किया हुआ है। ये तैनाती मई 2020 के बाद से नहीं हुई है। गलवान में हुई हिंसा के बाद चीन ने लद्दाख से जुड़े सीमावर्ती इलाकों में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ा दिया है। हालांकि ठंड के मौसम में इस तरह का बड़ा युद्धाभ्यास चीन की नीयत पर शक पैदा करता है। तो लद्दाख में चीन की प्लानिंग क्या है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि काराकोरम इलाके में चीन ने जिस तरीके से भारी संख्या में अपने जवानों की तैनाती की है और वहां पर युद्धाभ्यास किया है। चीन ने साल की शुरुआत में भारतीय सीमा से सटे इलाकों में एक बड़ा सैन्य अभ्यास जो है वो किया है। और आपको बता दें कि ड्रोन, टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स का भी इस युद्धाभ्यास में इस्तेमाल किया गया है। भारतीय सीमा के पास चीन ने युद्धाभ्यास किया है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अजय, चीन की तरफ से युद्धाभ्यास क्या मायने इसके समझे जाए? देखिए, कहीं ना कहीं चीन की जो नापाक हरकतें हैं, जो चीन की चालबाजियां चलती थी, वो उसमें कोई बड़ा बदलाव ये जो है ये कहा जा सकता है कि वो नहीं आया है। और यही वजह है कि एक तरफ गलवान के बाद लगातार कितने राउंड्स की टॉक्स के बाद अब आप देखें देपसांग में, देमचोक में जो है वो पेट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, डीएस्केलेशन शुरू हुआ। दोनों देशों के बीच में मुलाकातें जो हैं टॉप लेवल पर NSA अजीत डोभाल के और फॉरेन मिनिस्टर चीन के जो थे उनकी हुई। उसमें अब जो है कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा था कि अब चीजें जो है वो बेहतर होंगी, मगर चीन की तरफ से लगातार इस तरह के प्रयास एक बार फिर से, तो ये बताता है कि चीन की चालबाजियां वैसी की वैसी ही हैं। क्योंकि चीन को शायद लग रहा होगा कि जिस तरीके से आज दुनिया भर में हालात हैं, उसका जो है असर जो है वो कहीं ना कहीं भारत पर भी पड़ेगा, या फिर चीन उसकी शय में उसकी आड़ में कुछ ऐसा कर सकता है, तो वो चीन की शायद गलती होगी। क्योंकि भारत ने भी बेशक चीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी था, मगर भारत भी उस तरीके से लगातार जो है अपने आप को मजबूत करने में लगा था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर भारत की मौजूदगी जो है वो 24 घंटे 365 दिन जो है वो होती है। एक समय होता था जब वहां पर डीएस्केलेशन से पहले की अगर बात करें या फिर गलवान से पहले की, तो उस वक्त सेना की तैनाती जो है LAC के फॉरवर्ड इलाकों में इतनी नहीं होती थी। और जब विंटर्स आ जाते थे, तब जब पारा बहुत नीचे चला जाता था, तब उनकी मौजूदगी कम हो जाती थी। मगर अब भारत ने भी ये सुनिश्चित किया कि चाहे वो कोई भी इलाका हो, अरुणाचल प्रदेश हो, चीन के साथ लगने वाले तमाम इलाकों में मौजूदगी जो है जवानों की जो है उसको सुनिश्चित किया, उनको ज्यादा इक्विप किया। तमाम जो वेपन्स थे या एयरक्राफ्ट थे, उनकी वहां पर लैंडिंग और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो किया, उसके बाद जो है हो सकता है चीन भी शायद इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं वो कर रहा है कि युद्धाभ्यास उस इलाके में किया जाए। तो चीन की ये कोशिश जो है वो यकीनन दोनों देशों के रिश्तों में आगे क्या फैसला होता है, कैसे आगे बढ़ेंगे, उस पर असर डाल सकती है। मगर वो चीन को फैसला लेना है, क्योंकि भारत की तरफ से तो साफ कहा गया है कि भारत पूरी तरीके से अपने पड़ोसी देश के साथ जो है वो बेहतर ताल्लुकात की अपेक्षा रखता है, और उसी तरह से वो अपना सामर्थ्य भी जो है वो दिखाता है। मगर अगर चीन ऐसा सोचता नहीं है तो फिर चीन की वो गलती होगी। और चूंकि जिस तरीके से ये पूरा क्षेत्र जहां पर ये युद्धाभ्यास किया है जांडियाल, ये भारत की सीमा से सटे इलाके हैं, ऐसे में एक तरफ तो चीन जो है वो शांति की बात कर रहा है, डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया कई मोर्चों पर की है, और नए साल की शुरुआत में जब ये खबर आती है कि वो सरहद के इतने पार मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, तो क्या ये इंस्टिगेटिव एक्सरसाइज भी इसे हम कह सकते हैं? देखिए, आप इसे दो तरह से देख सकते हैं। एक तो चीन जो है वो इस इलाके में अपना युद्धाभ्यास करके शायद ये बताने का प्रयास कर रहा होगा कि हम जो हैं बेशक बातचीत का सिलसिला जारी है, मगर हम अभी वहीं हैं। ये एक बताने की कोशिश होगी। मगर आपको ये भी बता दूं कि भारत इसे कैसे ले रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत कभी भी ये नहीं सोच रहा कि चीन जो है वो बैकफुट पर है, चीन जो है वो
जो डेमचोक और देपसंग के इलाके में डिसएंगेजमेंट हुआ है, उसके बाद चीन वापस चला गया है। भारत ने भी अपनी तैयारी वैसे ही रखी है, मगर बिल्कुल आप ये जो कह रहे हैं, जिस तरीके से भारत के साथ सटी सीमाओं के साथ युद्धाभ्यास जो हो रहा है, उसके पीछे की मंशा जो है वो चीन की क्या ये है कि चीन आगे जो डीएस्केलेशन का प्रोसेस है उसमें अपनी जो है वो मौजूदगी को दर्ज करना चाहता है, या वो ये नहीं चाहता कि वो भारत ये समझे कि हर फ्रंट पर चीन जो है इसी तरह से मान जाएगा। हालांकि भारत ऐसा सोचता भी नहीं है, क्योंकि भारत को पता है कि चीन की चालबाजियां, चीन की कोशिशें जो है वो शुरू से इस तरह की रही हैं। तो ऐसे में अब ये जो एक्सरसाइज है, यकीनन इसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अपने आप को और भी मजबूती से अपने इलाके में जो है वो मौजूद रखेंगी। और जिस तरीके से इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि गलवान के बाद फिंगर के इलाके में जो झड़प हुई थी उसके बाद, या फिर आप इलाका तवांग की बात करें, वहां के बाद एलएसी पर जहां जहां चीन के साथ झड़प हुई, उसके बाद भारत की तरफ से एक बड़ा कड़ा संदेश दिया गया है कि भारत जो है वो किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेगा। चीन की कोई भी कोताही होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक उसको है। बराबर जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचा